यात्राएं जीवन में सैकड़ों हुई, परंतु पथगामिनी की यात्रा का मेरा एक अध्याय है जो रचित किया तुम्हारे प्यार ने। यह शायद हिस्सा था किसी प्रयोजन का। खैर चलो छोड़ो, नहीं पढ़ते हैं ऐसी किसी बहस में। ये बताओ, भरी हुई सी दीवानी लड़की, मदमस्त उन्मत्त मनमोजी लड़की, क्या आती है याद तुम्हें भी कभी स्लीपर श्रेणी की वो ऊपर वाली बर्थ? मेरा तुम्हारे कंधों पर सड़सड़ाकर सोना, तुम्हारा बिल्कुल बेचैन होकर गोदी में मेरी रखकर अपना सर स्वप्नों की अनंत तरंगों में खोना। कई हाइड एंड सीक के पैकेट, कई चिप्स और कुरकुरे, उसके ऊपर फिर तुम्हारा ज्ञान कि कई दिनों के बेकार तेल में तले जाते हैं ये प्रोडक्ट। कभी बयां करूंगा तुम्हें कि मेरी ये उंगलियां और ये हाथ आज भी याद करते हैं तुम्हारे घने रेशमी बाल। ये उंगलियां एक बार फिर से चाहती है खोना तुम्हारे सिल्की बालों में। मुझे याद आती है कभी कभी दादी तुम्हारी, इसलिए कि काश मैं कह पाऊं उन्हें शुक्रिया, उनकी स्मृतियों को साझा करने के लिए चुना था तुमने मुझे। और वो पहला दिन था एक विचारशील लड़की का मेरे जीवन के संपूर्ण साँचे में, इसलिए आधा शुक्रिया तुम्हें करना चाहता हूं। तुम्हें याद ना हो, लेकिन तुमने कहा था ट्रांसपोर्ट नगर की उस सड़क पर मोहिनी पर बैठकर कि मेरा बहुत कुछ पहली बार आपके साथ हुआ है। या तुम्हारा इस तरह बिसरा देना भी पहली बार मेरे साथ हुआ है? अब ये एक ख्वाब ही रह गया। चलती ट्रेन पकड़ने का, दिल्ली भाग चलने का, जामा मस्जिद के सामने रुमाली रोटी खाने का, तुम्हारे साथ बिहार को जानने का, तुम्हारे पिता से राजनीतिक चर्चा का ख्वाब ही रह गया। अब वापस किसी ट्रेन में एक सीट पर चैन से लिपट कर सोने का। ये मेरी लिखी हुई पंक्ति है और लिखी थी मैंने फरवरी 2024 में। इसमें कुछ शब्द है जिनका अर्थ मैं आपको बता दूं। प्रयोजन का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए कोई एक उद्देश्य। पथगामिनी होती है रेल, अध्याय होता है पाठ, और रचित का अर्थ होता है क्रिएट करना, और उन्मत्त का अर्थ होता है पागल, मनमोजी, अत्यधिक उत्साही। ये एक विशेषण होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज लेते हैं हम, जैसे कि किसी वस्तु या स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसको यूज लिया जाता है विशेषण को। जैसे कि इसमें इस कविता में एक आया है मोहिनी शब्द, तो मोहिनी मेरी एक स्कूटी है। अगर मैं संज्ञा यूज लूंगा तो स्कूटी कहूंगा, और अगर विशेषण यूज लेता हूं तो मैं मोहिनी मैंने कहा है इसी कविता में। एक है स्मृति, स्मृति वो है मेमोरीज, उसका अर्थ विचारशील, विचारशील का अर्थ है गहन विचार करने वाला व्यक्ति। बिसरा देना, अनदेखा कर देना। एक लेखक कवि हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं से वो एक ऐसा शब्द चुन लेना चाहता है जो कभी किसी ने ना लिखा हो। वो एक डिफरेंट अलंकार चाहता है, वो एक डिफरेंट उपाधि चाहता है, एक अलग कृति रचना चाहता है। वो हमेशा उसका प्रयास रहता है। इसलिए मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं कुछ ना कुछ अलग चुन लूं। बाकी शब्दों पर डिपेंड करता है, पंक्ति पर डिपेंड करता है कि किस शब्द के आसपास कौन सा शब्द हम लगा सकते हैं। किसी के आसपास कुछ भी हम लगा नहीं सकते हैं।